हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज। तो यहाँ पे सैंपल पेपर 9 से लेके 15 तक के जितने भी एमसीक्यूज है ना, तो हम उनको दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 में 9 से लेके 11 तक के एमसीक्यूज रहेंगे एंड पार्ट 2 में 12 से लेके 15 तक रहेंगे। तो जितने भी एमसीक्यूज है ना, 21 एमसीक्यूज होते हैं इसके अंदर, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी इससे। ठीक है, आप सारे एमसीक्यूज एक बार देख कर जाना एग्जाम से पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज कॉल्ड मगन ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। तो हड़प्पन पीरियड के समय पे जो रीजन था ना मगन वाला, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ओमान। ओमान का ही नाम जो है वो मगन है। ठीक है, उसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स में बोल रहा है, ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी बीसीई द कैपिटल सिटी ऑफ मगधा वाज शिफ्टेड टू। तो 4th सेंचुरी बीसी के समय पे जो मगधा की कैपिटल थी ना राजगीर, तो उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? इसको शिफ्ट कर दिया जाता है पाटलिपुत्र में। इसको कौन शिफ्ट करता है? इसको राजा उदयन शिफ्ट करते हैं, जो अजात शत्रु के बेटे होते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बताना है, ये मैरिजेस दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो पहला है, एंडोगेमी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज विद इन द सेम फैमिली यूनिट लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। तो सेम लोकेलिटी में और सेम फैमिली यूनिट में ही शादी की जाती है, उसको एंडोगेमी बोलते हैं। सही बात है। एक्सोगेमी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो है आउटसाइड ऑफ द फैमिली यूनिट शादी की जाती है। तो जो हमारे वेदों में लिखा गया है ब्राह्मण्स के द्वारा कि एक्सोगेमी को प्रैक्टिस किया जाना चाहिए लड़कियों के लिए। ठीक है ना, तो ये दोनों ही चीज सही है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, पॉलीएंड्री इज द प्रैक्टिस इन विच वन मैन हैज सेवरल वाइफ्स। ये गलत है। पॉलीएंड्री होता है कि अगर वन विमेन है तो उसके कई सारे हस्बैंड, यानी जैसे कि द्रौपदी जी का एग्जांपल। फोर्थ बोल रहा है, पॉलीगेमी इज द प्रैक्टिस इन विच वन वुमेन हैज सेवरल हस्बैंड। तो यहाँ पे ये ना इसको उल्टा कर देना, ये पॉलीएंड्री होगा जिसके कई सारे हस्बैंड होंगे, और यहाँ पे एक मैन इसकी कई सारी वाइफ्स होंगी ना, उसको पॉलीगेमी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इंटरचेंज कर देना एक दूसरे से। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 1 एंड 2 सही हो जाएगा, यानी आंसर 1 एंड 2 आर करेक्ट। उसके बाद फोर्थ बोल रहा है, टेराकोटा मॉडल ऑफ द फ्लो आर फाउंड इन डैश एंड डैश। तो टेराकोटा मॉडल तो पता ही होगा आपको। टेराकोटा कैसी एक क्ले होती है जिसको पकाया जाता है, एक हार्ड बनाया जाता है उसको, और टॉयज के लिए यूज किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। देखो इस तरीके का टॉय बनाया गया था उस समय पे। यहाँ पे जो आपके एक कार्ट बनाई गई है बैल की, तो इससे क्या है, हमें ये एविडेंस मिलते थे कि वो लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। तो ये कहाँ पे मिला है? तो ये मिला है बनावली एंड चोलिस्तान में। ठीक है, इसके एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद फिफ्थ है आपका, मैच द फॉलोइंग। आपको बताना है 1500 से लेकर 100 बीसी का जो समय है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अर्ली वैदिक ट्रेडिशन। ठीक है, जब महाभारत लिखी गई थी। उसके 1000 से लेके 500 बीसीई का जो समय है ना, इसको लेटर वैदिक बोला जाता है। एंड 3rd सेंचुरी बीसी का जो समय है, तभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्तूपास जो हमें देखने को मिलते हैं, सांची स्तूपा लाइक दिस। तो ये 3rd सेंचुरी बीसी के समय पे मिले थे, मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, एंड 6th सेंचुरी बीसी यहाँ पे डालेंगे हम अर्ली उपनिषद। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। ठीक है, तो इसको ये बिल्कुल इसके आमने सामने ही करेक्ट है सारा आंसर। तो फर्स्ट का हमारा ए हो जाएगा। इसका ए का फर्स्ट, बी का 2 एंड सी का 3 एंड डी का 4। उसका सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में दे रखा है, तो आपको इसको पढ़ के बताना है कौन है वो। तो ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट। तो वो मुगल कोर्ट से काफी क्लोजली है। ठीक है, क्लोज्ड है वो उसे। एंड ही वॉज फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको। देखो इससे पहचानना है आपको, मेन तो है ना पे ये 10 साल जो है डॉक्टर का काम भी करते हैं। तो ये कौन है? ये है फ्रांसिस्को बर्नियर। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन देखेंगे, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ना महात्मा गांधी जी ने क्यों कॉल्ड ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था? क्योंकि चौरी चौरा जो मैसेकेर हुआ था, वहां पे जो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी हमारी पब्लिक ने, तो उसकी वजह से यहाँ पे वायलेंस हो गई थी, दंगे भड़क गए थे। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो मूवमेंट है इसको वापस ले लेते हैं गांधी जी। बोलते हैं कि तुम लोगों ने नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं किया है, मेरे उसूलों का पालन नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द बिलीव्स दैट द डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर अंडर इन्फ्लुएंस
ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। तो ये किसने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम जो भी डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस वगैरह करेंगे तो ये ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के इन्फ्लुएंस में होके करेंगे। मतलब ब्रिटिशर्स तो थे ना, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो उस समय ब्रिटिशर्स थे। तो ये किसने बोला था कि हम उनके इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं? तो ये बोला था सोमनाथ लहरी जी ने। ठीक है, तो ये है सोमनाथ लहरी। इन्होंने बोला था कि आप ब्रिटिशर्स के प्रभाव में रह के काम कर रहे हो, तो यानी उन्हीं की चीजों का पालन करोगे। तो ऐसे करके इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। 9th क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द हिंदू गॉड दैट विजयनगरा किंग क्लेम्ड दैट दे रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ। तो विजयनगर के किंग जो हैं ये बोलते थे कि भाई हम जो है हिंदू गॉड को मानते हैं एंड हम उनके बिहाफ में काम कर रहे हैं। तो कौन से गॉड के प्रभाव में थे? ये थे श्री विरूपक्षा। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वीर शिवास। तो आपको बताना है वीर शिवास जो है उसके बारे में। तो इट मींस हीरोज ऑफ शिवास, ये अपने आप को हीरो मानते थे शिवास के। पहला स्टेटमेंट ही हमारा सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखेंगे, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कोइंसिडेंट बाय विच ऑनगोइंग इवेंट बाय गांधी जी। तो ये मतलब कहने का है कि इस घटना के साथ और कौन सी घटना जो है वो घटित हो रही थी। मतलब दो आपके जो मूवमेंट है वो देखने को मिले हैं एक साथ। तो ये है आपका खिलाफत मूवमेंट। ठीक है ना, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ही खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, जहां पे रिस्टोरेशन की बात हो रही थी ना, कैलिफेट की, वो वाली चीज। ठीक है, उसके बाद 12th क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है ना, तो ऑप्शंस देखते हैं। द विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1336 एडी ऑन द सदर्न बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। तो यहाँ पे ये कृष्णा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा तुंगभद्रा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो गया, पहला वाला ये हमारा गलत हो गया। आंसर ए इज करेक्ट। बाकी का कैपिटल विजयनगर हम्पी ये था भाई, एंड विजयनगर एम्पायर वाज हरिहरन बुक्का, ये इन्होंने बनाया था, है ना। एंड कृष्णदेव राय जो है प्रोमिनेंट रूलर रहे, ये भी सही है बिल्कुल। 13 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द रीजन फॉर रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन अक्टूबर 1935? नहीं है ये, 1939 आएगा, ये गलत दे रखा है। 1935 में कोई भी ऐसे इलेक्शन से ये सब रेजिग्नेशन की बात ही नहीं हुई थी। उस समय तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, ये 1939 कर लेना स्टूडेंट। 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे तो वहां पे कांग्रेस विन करती है, लेकिन अब यहाँ पे ये रेजिग्नेशन दे रही है। तो कांग्रेस जो है वो 7 प्रोविंसेस से रेजिग्नेशन देती है। क्यों देती है? कारण इसका ये होता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वॉर 2 विदाउट द कंकरेंस ऑफ पीपल, यहाँ पे जो वायसराय होते हैं ना, लॉर्ड लिंथित को करके उनका नाम रहता है, तो वो क्या करते हैं, हमको शामिल कर लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे मिनिस्टर से पूछे बिना। तो उन लोगों को क्या लगा कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना पार्टिसिपेशन दिया था तो सेकंड में भी दे देंगे। लेकिन भाई फर्स्ट में तो तुम लोगों ने हमें धोखे से काम करवा लिया, सेकंड में थोड़ी ना करेंगे। तो हमें यहाँ पे पता लग गया था इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे बोला कि तुम लोगों ने किस तरीके से हमें बिना पूछे जो है इंक्लूड कर लिया है वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर में। ठीक है ना, तो ये चीज में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था हमारे कांग्रेस के लीडर्स ने। तो इसी वजह से यहाँ पे जो रेजिग्नेशन हुआ था 7 प्रोविंसेस से कांग्रेस का। ओके, उसके बाद 14 क्वेश्चन हो जाएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द स्तूपा विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है एंड यहाँ पे स्तूपा के बारे में आपको बताना है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश में है ये स्तूपा। तो आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा कौन सा है मध्य प्रदेश में, वो है सांची। एंड इट वाज ओरिजिनल कमीशन्ड बाय एम्परर अशोका। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो रहे हैं, सांची स्तूपा इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं यहाँ पे। द सांची स्तूपा इज अ मॉन्यूमेंट मेड ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड एंड इज स्टिल इनैक्ट एंड द शाहजहां बेगम एंड द सुल्तान जहान बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। तो रीजन इसका बता रहे हैं कि क्या शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहान बेगम ने प्रिजर्वेशन के लिए मनी मतलब फंडिंग की थी क्या सांची स्तूपा को? तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। देन मूव करेंगे 16 क्वेश्चन पे। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज ऑफ बुद्धिस्ट डायटी एंड राइट इट नेम। तो ये है वो इमेज, तो आपको बताना है कि ये जो है कौन से मतलब डायटी की इमेज है या कौन से पर्सन की इमेज है। ठीक है, तो ये है मरीची। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। मरीची कौन थी? ये एक डायटी थी बुद्धिस्ट धर्म की, तो आंसर बी इज करेक्ट। देन 17 क्वेश्चन है, विजयनगर एम्पायर इज रिमेम्बर्ड बाय विच नेम इन स्टोरीज। तो स्टोरीज में विजयनगर एम्पायर को किस नाम से याद किया जाता है? तो ये है सिटी ऑफ
विक्ट्री। यहाँ पे हमेशा जो राजा थे वो जीतते थे, ठीक है। लेकिन कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद जो डायनेस्टी आती है अरिविदु डायनेस्टी, तो वहां के जो राजा है उसको संभाल नहीं पाते और हार जाते राक्षसी तांगड़ी वाले युद्ध में। 18th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैकेंजी व्हाट वाज द यूज ऑफ लोटस महल। तो जो कॉलिन मैकेंजी थे उन्होंने क्या बोला है कि लोटस महल जो है किस लिए यूज किया जाता था, तो ये यूज किया जाता था प्लेस वेयर किंग मैट हिज एडवाइजर। तो एक ऐसी जगह है जहां पे राजा जो है अपने एडवाइजर से मिलते हैं, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है लोटस महल। ये रहा लोटस महल, कितना खूबसूरत है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 19th, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे पर्सन के बारे में बता रहे हैं, पढ़ लेते हैं। He was the most influential and revered of all the leaders who practiced in the freedom of struggle, है ना। तो फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत योगदान दिया है, अपना बहुत इन्फ्लुएंस डाला है लोगों के ऊपर। सेकेंड है, he had been invited on the account of his work in the South Africa rather than his status within India। तो ये साउथ अफ्रीका में रहते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो ये रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरी दुनिया भर में इनकी चर्चा थी, तो इनको इन्वाइट किया गया था, है ना। तो ये अब आप समझ ही गए होंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही अपोज द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर लोअर कास्ट। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये गए थे, ठीक है, लेकिन वहां पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उठती है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लो कास्ट के लिए, तो यहाँ पे फिर ये वापस आ जाते हैं इंडिया में। तो ये कौन है भाई, ये है महात्मा गांधी जी, ठीक है। आंसर ए इज करेक्ट। देन 20th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मुस्लिम लीग जो है वो क्यों डिसाइड करती है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि भाई उनको पाकिस्तान चाहिए था। जब तक पाकिस्तान नहीं मिल जाए वो कहीं भी अपनी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, इतने गुस्से में थे, ठीक है ना। तो दे डिमांड फॉर पाकिस्तान विद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, उनको पाकिस्तान चाहिए था और इनको अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था पाकिस्तान में जाके, ठीक है ना। तो ये भाई इनकी जो डिमांड है ना, ये 1937 से स्टार्ट होती है और 1940 पूरे 10 साल लग जाते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान मचाते हुए इनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 21 क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, द संथाल रिबेलियन अकर्ड। तो ये कब अकर हुआ था, ये बहुत फेमस डेट है, 1855 से लेके 56 के बीच में, राजमहल हिल्स में वो लोग रहते थे बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। अब मूव करेंगे सैंपल पेपर 10 पे। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे बोल रहा है द हड़प्पन एट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट, सही बात है, खाते थे वो लोग, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ फ्लो फील्ड वाज फाउंड एट बनावली, ये गलत है, बनावली में नहीं मिला है। फ्लो का जो टॉय है ना, टेराकोटा का जो टॉय है, जो मॉडल है, वो बनावली में मिला है, लेकिन फील्ड कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं कालीबंगा, ठीक है। एंड थर्ड है लोथल इज अ स्मॉल टाउन विच वाज फेमस फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, गलत, ये चन्नू दड़ो था क्राफ्ट प्रोडक्शन, लोथल तो एक डॉकयार्ड था, फोर्ट था, ठीक है। एंड फोर्थ है बोन्स ऑफ डियर एंड घड़ियाल आर आल्सो फाउंड, ये मिले हैं वहां पे, तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला। तो आंसर डी इज करेक्ट। सेकंड बोल रहा है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे भी हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। इट वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, तो एक रेक्टेंगुलर जो टैंक है ना वो बताया गया है यहाँ पे। एंड इट वॉज इन कंट्रीज यार्ड सराउंडेड बाई अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड, चारों तरफ जो है इसके मतलब एक घिरा हुआ है ये कॉरिडोर से। एंड देयर वर रूम्स ऑन द थ्री साइड, और वहां पे क्या है जो रूम्स है, तीन साइड में रूम है। एंड वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, और जो उसका पानी है वो एक बड़े ड्रेन में जाके मिलता है। तो ये क्या है, ये है आपका ग्रेट बाथ। ये देखिए यहाँ पे जो है इसके कुछ रिमेन्स रह गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये है यहाँ पे पानी भरते थे ये लोग, और यहाँ पे जो है नॉर्थ से एंड साउथ से जो इसकी सीढ़ियां अंदर जाने के लिए है, यहाँ पे एक तरीके से कम्युनिटी बात लिया करते थे कुछ स्पिरिचुअल मूवमेंट पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इसके एविडेंसेस देखो, रूम्स वगैरह, थ्री साइड में रूम्स रहते थे, एक साइड में यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बना रहता था। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डाल देना, इसका आंसर ये है ग्रेट बाथ, ठीक है। आंसर बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट बोल रहा है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं, स्टेट मतलब ये महाजनपद के बारे में बोल रहा है, महाजनपद और उनकी कैपिटल। तो अंगा की कैपिटल थी चंपा, मगधा की कैपिटल थी राजगीर। तो ये तो भाई बहुत फेमस है मगधा की राजगीर, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए और मगधा आ जाए तो वहां पे सबसे पहले आप इस तरीके से राजगीर को टिक कर देना, तो बाकी के जो आपको ऑप्शन शायद मिल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो
जो इसका बी का है ना, एक 1 है, तो बी का 1 है जो यहाँ पे पकड़ लो, तो आंसर आपका ए इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद काशी क्या है, बनारस है, एंड वत्स जो है ये कौशाम्बी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आंसर सर्च कर सकते हो। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट रिलेटेड टू द 16 महाजनपदास विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जनपदास के बारे में फिर से क्वेश्चन है। इट वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। कौन सा था महाजनपद सबसे ज्यादा पावरफुल था? मगधा। एंड इनिशियली राजगृह वाज द कैपिटल बट लेटर शिफ्टेड टू द पाटलिपुत्र। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो अजात शत्रु के बेटे थे ना उदयन, उन्होंने ही शिफ्ट करी थी कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मगधा। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन पढ़ो और बताओ फिर। इट वाज लेड बाय द मोहम्मद अली एंड शौकत अली, तो अली ब्रदर्स आ गए, है ना, तो आइडिया लग गया होगा आपको। द कांग्रेस सपोर्टेड दिस मूवमेंट एंड महात्मा गांधी सॉट टू को ज्वाइन इट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि भाई मैं भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहा हूं, तो ऐसा करो तुम लोग मेरे साथ ही हाथ मिला लो, साथ में मिलके जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका खिलाफत मूवमेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बुद्धास लाइफ। तो बुद्धास की लाइफ से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है। तो पहला बोल रहा है ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी नेपाल, ये तो सही है, यहीं पे पैदा हुए थे ये। ही अटेंड एनलाइटमेंट इन बोध गया, तो ये भी सही है, यहाँ पे इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना बोध गया में ही हुई थी, बिहार में। He gave his first sermon in सारनाथ, ये भी सही है। एंड लास्ट क्या बचा, he attend निर्वाणा इन वैशाली। अब देखो ये एनलाइटमेंट एंड निर्वाणा ये एक ही चीज दे दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो यहाँ पे ये वैशाली नहीं है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका बोध गया। ठीक है, निर्वाणा का मतलब क्या होता है, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो उसी को हम निर्वाणा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ये पूरा इनके सिर पे स्नेल चिपके हुए हैं, तो इस तरीके से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो यही चीज जो है यहाँ पे बताई गई है निर्वाण के रूप में। ठीक है, एंड सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, डैश वाज द रूलर ऑफ भोपाल हु प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट ऑफ सांची स्तूपा। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, प्रिजर्वेशन किसने करवाया था, ये था शाहजहां बेगम। एंड नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इज नॉट रिलेटेड टू द ब्रिक्स फाउंड इन हड़प्पन साइट। नॉट इनकरेक्ट, इसका विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो ए में क्या बोल रहा है, सन ड्राइड ब्रिक्स, ये तो होती थी। बेक्ड ब्रिक्स, ये भी होती थी। कलर्ड ब्रिक्स, ये नहीं हुआ करती थी, ये हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है कि उनके मतलब वो लोग जो है कलर्ड ब्रिक्स को यूज करते थे। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड रेशो तो ये होता था 4:2:1 वाला। ठीक है, तो ये 3 सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, तो आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, द बृहदेश्वरा टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड बाय रूलर्स ऑफ। तो ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है ना, ये कौन से रूलर्स ने बनाया है, तो ये बनाया है चोला एम्पायर्स ने। ठीक है, तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है ना, ये काफी बड़ा एक टेम्पल है तंजौर के अंदर, ये शिवजी का टेम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ टेम्पल है उस समय का। ठीक है, ग्रेनाइट जो मार्बल से भी अच्छी होती है ना, तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा एक टेम्पल, और यहाँ पे लार्जेस्ट शिवलिंग जो है ना, इसको यहाँ पे रखा गया, एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वाज प्रोक्लेम्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कौन से ईयर में चला था, तो ये 1942 में चला था, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी बोला जाता है। बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है ना, ये कौन से प्रोविंस ने डिक्लेयर कर दी थी, तो ये डिक्लेयर कर दी थी सतारा ने। 11th क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग सूफी सेंट वाज कॉल्ड एज द लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड। तो कौन से सूफी को लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड बोला जाता था, तो ये है नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इनका नाम है ना जो चिराग, इसी से आप थोड़ा लिंक बना लेना कि चिराग क्या करता है, एक रोशनी फैलाता है ना, तो ऐसे ही लैंप जो है वो भी रोशनी फैलाता है, तो इस तरीके से आप लिंक कर लेना, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। 12th है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिटन बाय द अब्दुल हामिद लाहौरी। तो यहाँ पे जो है इनके द्वारा कौन सी चीज लिखी गई है, ये है बादशाह नामा। ठीक है, ये अबुल फजल के ही स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने बादशाह नामा लिखी है जो कि शाहजहां के ऊपर थी। 13 है, विच इज द मीनिंग ऑफ शबद फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे शबद वर्ड जो है, गुरु नानक एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज थ्रू द हाइम्स कॉल्ड शबद, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, शब्द जो है एक तरीके से एक ऐसा वर्ड है जो गुरुओं के द्वारा बोला जाता है। 14th क्वेश्चन, द मनसबदारी सिस्टम एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल एम्परर डैश इन डैश। तो मनसबदारी सिस्टम जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया और कब किया? तो ये इंट्रोड्यूस किया अकबर ने। मनसबदारी सिस्टम क्या था? जो रैंकिंग के हिसाब से जो पोस्ट मिला करती थी ना इनके लोगों को, तो उसको बोलते हैं मनसब। एंड यहाँ पे इनको एक एरिया दे दिया जाता था मनसब करके, ठीक है, और वहीं पे वो रैंक के हिसाब से काम करते थे, उसी के हिसाब से उनकी पेमेंट होती थी। तो ये है 1571 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। 15th क्वेश्चन है गिवन बिलो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? संताल फेल्ट दैट इट वाज टाइम टू रिबेल अगेंस्ट द जमींदार। सही है बिल्कुल, यहाँ पे जमींदारों ने बहुत परेशान कर दिया था संथाल्स को। जमींदार्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एरिया। तो ये भी सही है, इसका करेक्ट रीजन बता रहा है। हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। आंसर इज करेक्ट। देन है आइडेंटिफाई द पर्सन शोन इन द सर्कल। अब देखो यहाँ पे क्या ना, ये इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। ये कौन है? ये है मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही पूरा पिक है। यहाँ पे उस समय पे जो पिक्चर्स खींची गई हैं उसी की पिक है, ये रियल इमेज है, ठीक है। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन है? आपके राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं, यहाँ पे सरदार पटेल जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, ये सारे मिनिस्टर्स थे हमारे, ठीक है। तो ये है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद। 17th क्वेश्चन है कबीर्स पोएट्री हैज लिटरेरी एज वेल एज द फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डिस्क्राइब दिस एसेंस। तो यहाँ पे कबीर जी की पोएट्रीज जो उन्होंने लिखी है उसमें जो उसका मीनिंग निकल के आता है उसको किस चीज को ज्यादा फोर्स करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा भाई कि गॉड जो है ना वो क्या है? एक है और उनके नाम अनेक है, ठीक है ना। तो जैसे सबका मालिक एक टाइप, तो यहाँ पे नाम चाहे आप हरि कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे रहमान कह लो, कुछ भी कह लो, पर मतलब गॉड एक ही है, इनका ये कहना था। एंड नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट हिरिया कैनाल। तो हिरिया कैनाल जो है विजयनगर की कौन सी डायनेस्टी ने बनाई थी? तो ये बनाई थी संगम डायनेस्टी ने। आंसर बी इज करेक्ट। 19th है व्हाट वाज द रीजन ऑफ साइमन कमीशन विजिटेड टू इंडिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो साइमन कमीशन जो ये आए थे 1927 में आया था ये। तो यहाँ पे क्या है, ये क्यों आया था? ये देखने आया था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 1990 का जो एक्ट था ना, 1990 का जो रिफॉर्म जो लेकर आए थे मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड, तो उसको ये देखने के लिए आया था कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए टू सजेस्ट द चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड 20th क्वेश्चन है व्हाई डिड महात्मा गांधी रीच दांडी, दांडी मार्च, है ना। तो ये क्यों गए थे? दांडी गांव है गुजरात के अंदर जहां से जो सॉल्ट का प्रोडक्शन है हमारे भारतवासियों ने किया था। तो क्योंकि वो सॉल्ट लॉ को तोड़ना चाहते थे, बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ जो ब्रिटिशर्स ने लगा रखा था। एंड 21st है व्हाट वाज फाउंडेड बाय ब्रिटिशर्स टू एक्वायर मोर कॉटन। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है वो क्यों एक्वायर करना चाहते थे कॉटन, और हमारे देश के लोगों से कॉटन की खेती भी करवाते थे। तो कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ठीक है, एंड द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, इन दोनों ही कामों के लिए उनको कॉटन चाहिए थी। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे सैंपल पेपर 10 तक मैंने आपको सारे एमसीक्यूज करवा दिए हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं इसको आगे इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। लेंथी वीडियो हो जाती तो थोड़ा बोरियत आ जाती है पढ़ने में, तो इसलिए आपको ये शॉर्ट में ही दिया जा रहा है। आप 2 ही सैंपल पेपर के एमसीक्यूज को अच्छे से लगाइए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बच्चे भी नए हैं, ठीक है। और लाइक इसलिए कर देना कि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।